हमारे पास एक फोन आया और उसमें कहा गया कि भैया हम 15-16 परिवार के लोग हैं और इतना परेशान हो गए हैं लेखपाल साहब से कि हमारा पूरा काम नहीं होने दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमारा आय जात और निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इस गांव के निवासी नहीं बल्कि दूसरे गांव के निवासी हैं। इस वक्त जनपद भदोही के औराई तहसील के ग्राम सभा पारनापुर के दुखरनपुर मौजा में हम पहुंचे हैं। यहीं के लोग हैं, इनके हाथ में कागज भी है और ये देखिएगा महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, ये तमाम लोग हैं और इनका कहना है कि भैया हम इस गांव के निवासी हैं, ग्राम सभा पारनापुर दुखरनपुर के निवासी हैं, लेकिन लेखपाल साहब कहते हैं कि आपका हम आय जात निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। दूसरे गांव का निवासी इन लोगों को बता रहे हैं। एक प्रार्थना पत्र जो है इन लोगों ने जो है संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी औराई को दिया और इसमें प्रार्थना किया गया कि करीब हम 30-40 लोगों का ये पूरा परिवार है और इसमें ये लोग वर्षों से पुश्तैनी इसी गांव में रहते आ रहे हैं। यहीं पर इनका पूरा मकान रहा है, यही नए मकान बना के लोग वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन जब कागजी कार्रवाई की बात आती है, जब इनको कहीं कागज लगाना होता है तो कागज नहीं नया जारी किया जाता, तमाम समस्याएं बता दी जाती हैं। इस पर में तमाम लोग, इनके पास ये राशन कार्ड है और हमारे हाथ में ये जो है ये जाति प्रमाण पत्र है एक व्यक्ति का, 2018 में जारी किया गया था और हालांकि इसी गांव का, लेकिन अब नए में जो नए कागज हैं अब जारी नहीं किए जा रहे हैं। इनके पास जो है वोटर लिस्ट का पूरा है और क्या कुछ समस्या आ रही है? एप्लीकेशन आपने दिया है, क्या कुछ समस्या बताइए। सर जो है कि हम दुखरनपुर के निवासी हैं, ग्राम सभा पारनापुर है। हाँ। हमारे दादा परदादा तक आज तक दुखरनपुर में वास करते रहे, यहाँ रहते थे। हम भी रहते हैं दुखरनपुर में, लेकिन लेखपाल द्वारा और कुछ दबंग तत्वों द्वारा हम लोगों को दुखरनपुर से निकाल कर, कोई कह रहा है कि आप लोग कोई इटवा के आप निवासी हैं, कोई कह रहा है पटखौली के, हम लोगों को कागजी कार्रवाई से निकाल दिए रहे हैं। जबकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आधार कार्ड जो है कि दुखरनपुर का है, हमको निवास आय जात बनवाने में इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। हमारे पिताजी भी 6 महीने पहले देहांत हुआ था, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, मार्च महीने में मृत्यु हुआ है। दुखरनपुर के सेक्रेटरी साहब लिखे हैं, तहसीलदार द्वारा ये प्रमाणित कागजात हमारे पास है। और ये हमारे बच्चे का, हमारे माता का ये जात आय निवास अभी 2 महीने पहले बनवाया गया। ये तहसीलदार महोदय और लेखपाल द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा ये बनाया गया। हम 2 महीने के अंदर हम पटखौली में भेज दिए जा रहे हैं। 2 महीने पहले आप लोग इसी गांव के निवासी थे और 2 महीने बाद से अब दूसरे गांव के हो गए। हम इटवा के हो गए। कौन कह रहा है? ये लेखपाल महोदय कह रहे हैं, जबकि हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ नहीं एप्लीकेशन दे पाए। डीएम साहब उठ गए थे, उनके जो पीए थे उनको दे दिए हम। इसके बाद हमने ये डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या मांग करेंगे? किससे मांग करना है, क्या है बताइए? हम सरकार से ही, पत्रकार महोदय द्वारा ये अपना अपील करना चाहता है, अपना दुखड़ा रोना चाहते हैं कि हम लोग बहुत पुश्तैनी, हमारे दादा आजा परदादा यहाँ पे दुखरनपुर के निवासी रह चुके हैं। हम लोग दुखरनपुर में ही रहे, जो खतौनी में हेराफेरी कर रहे हैं, नक्शा में हेराफेरी कर रहे हैं, वो हेराफेरी को रोक दिया जाए और सही ढंग से ये कार्रवाई किया जाए। तो हम लोगों को दुखरनपुर में ही रहने दिया जाए। क्या नाम है, कहाँ घर है आपका? विनोद कुमार सर, मैं दुखरनपुर का निवासी हूँ। दुखरनपुर के जी। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारी यह है कि सर हमारे परिवार के किसी भी बच्चे का जाति आय निवास जो है लेखपाल साहब जारी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप इटवा में हो, आपका घर इटवा में है। जबकि साहब हम लोग यहाँ बहुत पहले से हैं। हमारा जाति आय निवास साहब देख लीजिए, परिवार नकल देख लीजिए, सब यहाँ का है। और इसलिए हम मांग करते हैं साहब कि लेखपाल साहब को आपने जब कागज दिखाया पुराना वाला सबको, तो क्या कह रहे हैं लेखपाल साहब? वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हो, आप फर्जी तरीके से यहाँ बस गए हो। लेखपाल का नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह है। जी। ये कह रहे हैं आप लोग फर्जी बतिया रहे हैं। जी जी जी। तो किसी के प्रभाव में काम किया जा रहा है क्या? अब सर ये बात तो हम नहीं बता सकते, ये तो लेखपाल ही बताएंगे, जवाब देंगे। जी। तो क्या किसी पे शंका है? क्योंकि अब सामने पंचायत चुनाव आने वाला है। हाँ सर, हो सकता है कि कोई आपका विरोधी आपको गांव से निष्कासित करने का बिल्कुल शंका है, बिल्कुल शंका है, बिल्कुल शंका है। लेखपाल साहब को पकड़ करके उनसे पूछा जाए। और लेखपाल साहब कोई भी न्याय का कार्य यहाँ नहीं कर रहे हैं। एक तालाब का हो रहा है, इसको नहीं रोक रहे हैं। वहाँ खेल का मैदान खुला है, उसको नहीं रोक रहे हैं और हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, आप तो बहुत पहले से हैं, बताइए, आप लोग यहीं के निवासी है ना? हाँ साहब, यहीं के निवासी हैं। तो लेखपाल साहब क्या नया ड्रामा कर रहे हैं? साहब वो नहीं सुन रहे हैं।
कहते हैं तुम लोग इटवा के मौजे को पटखौली मौजे के हैं और साहब देख लिया जाए, हम लोग सब आजा परवाजा सब यही के आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं आप? दिखा रहे हैं सर। अच्छा, देखिए हाँ हाँ, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड। हाँ देखिए सर, हर व्यक्ति के पास अपना कागज है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जाति, आय, निवास, पुराना जितना है सब कुछ यही का है। अब सोचिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी यही है, लेकिन नए लेखपाल साहब क्या नाम बता रहे थे? राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं कि आप लोग पटखौली मौजा के निवासी हैं, आप लोग इटवा के निवासी हैं, इसलिए आपका हम नया जाति, निवास और आय जारी नहीं कर रहे हैं। ये समस्या इन लोगों की है। देखिएगा तमाम महिलाएं इसमें खड़ी हैं। यहीं की निवासी हो कि अंतर का? यही का है साहब। हाँ, कौन है गाँव का? दुखरनपुर पुराना। लेखपाल साहब कहते हैं कि ये पटखौली का हो, तो पटखौली वो उल्टा तो है, बाकी हम सब है के प्रधान भाई समय तो सबका प्रधान वन है, राधे राधेश्याम बिंद है। अच्छा, वो प्रधान है। हाँ, एकरे पहले के प्रधान रहा यहाँ का? प्रधान तो वो रहे मधुकर प्रधान रहे। मधुकर रहे, तब अब उनसे एन हो गए, बिंद हो गए, तो सबके पटखौली ढकेल देते हैं। उल्टा थे। ओ, अब पुराना हाँ? इटवा में ये सब ढकेलत हैं। पटखौली से हम सब दुखरनपुर में है। देखिए, 2024 खत्म हो गया लगभग, और बात समझिएगा कि आने वाले समय में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ग्राम प्रधानी का भी चुनाव होगा, बीडीसी जिला पंचायत का भी चुनाव होगा। हो सकता है कि इनके जो विरोधी लोग हों, जो प्रधानी लड़ने की तैयारी कर रहे हों, और ये लोग वोट उन्हें ना दे रहे हों, तो द्वेषपूर्ण तरीके से लेखपाल को मैनेज करके, ऐसा हो सकता है, मैं शक जाहिर कर रहा हूं, वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, इन लोगों को पटखौली इटवा का निवासी जबरन बनाया जा रहा है। ये इनका कहना है। बाकी एप्लीकेशन दिया गया, इस एप्लीकेशन को मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, देख लीजिएगा। बाकी तमाम लोग का एक ही कहना है कि हम यहीं के निवासी हैं और रहना चाहते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन साहब, अब ये लेखपाल साहब का कहना है, अब थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइएगा, पूरा मकान आपको जो दिखेगा सब यहीं के दुखरनपुर के ही निवासी लोग हैं। पूरा मकान बना है, यहीं पर कच्चा मकान था, ये आवास बना है, सरकारी आवास इसी गांव का जारी हुआ था, इसी गांव के प्रधान ने जारी किया था। तमाम चीजें यही जितने भी लोग नजर आ रहे हैं सब इसी गाँव के हैं। बाकी जो सच है वो हम दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जांच कर जो सही है वो किया जाए, किसी अधिकारी, किसी राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में कोई काम ना हो। ये लोग दुखरनपुर, पारानापुर के निवासी बना रहना चाहते हैं और बना रहे हैं। बाकी आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं, मेरा नाम विपिन।